हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि सनातन धर्म में भारतीय समाज को 4 वर्णों में बांटा गया है, जो कि कुछ इस तरह से है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। क्या आप 5वां वर्ण जानते हैं? नहीं ना? क्या आप कायस्थ जाति के बारे में जानते हैं? तो आप में से कुछ लोग कहेंगे, कायस्थ ये कौन होते हैं? तो चलिए जानते हैं कायस्थ कौन होते हैं। वीडियो को प्लीज पूरी देखें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये मजेदार वीडियो। एक बार स्वामी विवेकानंद जी से किसी ने पूछा कि कायस्थ कौन होते हैं, तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि ब्राह्मण प्रातः काल जिस ओम यमाय धर्मराजाय चित्रगुप्ताय वे नमः का जाप करते हैं, कायस्थ उन्हीं भगवान चित्रगुप्त के वंशज हैं। एक बार भीष्म पितामह ने पुलस्त्य मुनि से पूछा कि हे महामुनि, संसार में कायस्थ नाम से विख्यात मनुष्य किस वंश में उत्पन्न हुए हैं तथा किस वर्ण में कहे जाते हैं, इसे मैं जानना चाहता हूँ। इस प्रकार के वचन कहकर भीष्म पितामह ने पुलस्त्य मुनि से इस पवित्र कथा को कहने की इच्छा जाहिर की। पुलस्त्य मुनि ने कहा, हे गंगा पुत्र भीष्म, जो समस्त जीवों के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं, उनकी कथा इस प्रकार है। एक बार धर्मराज परमपिता ब्रह्मा जी के पास आए और उन्होंने उनसे विनती की, हे परमपिता ब्रह्मा जी, पूरी सृष्टि में जीव और उनके देह भी अनंत हैं। देश, काल, ज्ञात, अज्ञात आदि भेदों से कर्म भी अनंत हैं। उनमें कर्ता ने कितने किए हैं, कितने भोगे, कितने शेष हैं और कैसा उनका भोग है, तथा इन कर्मों के भी मुख्य व गौण भेद से अनेक हो जाते हैं। एवं कर्ता ने कैसे किया, स्वयं किया या दूसरे की प्रेरणा से किया, आदि कर्म चक्र महान गहन है। अतः मैं अकेला इस भार को उठाने में असमर्थ हूँ। इसलिए मुझे कोई ऐसा सहायक दीजिए जो धार्मिक, न्यायप्रिय, बुद्धिमान, शीघ्रकारी, लेख कर्म में विज्ञ, चमत्कारी, तपस्वी, ब्रह्मनिष्ठ और वेद शास्त्र का ज्ञाता हो। धर्मराज के इस प्रकार प्रार्थना पूर्वक किए हुए कथन को विधाता ने सत्य जानकर मन में प्रसन्न हुए और यमराज का मनोरथ पूर्ण करने की चिंता करने लगे कि उक्त सब गुणों वाला ज्ञानी लेखक पुरुष कैसा होना चाहिए जिससे धर्मराज का मनोरथ पूर्ण हो। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे धर्मराज, आप अभी जाइए, मैं कुछ प्रयत्न करता हूँ। इतना कह ब्रह्मा जी ध्यान मग्न हो गए। उसी अवस्था में उन्होंने 1000 वर्ष तक तपस्या की। जब समाधि खुली तब अपने सामने श्याम रंग, कमल नयन, शंख की सी गर्दन, गूढ़ सिर, चंद्रमा के समान मुख, कलम दवात और पानी हाथ में लिए हुए, महाबुद्धि, देवताओं का मान बढ़ाने वाले, धर्माधर्म के विचार में महाप्रवीण, लेखक, कर्म में महाचतुर पुरुष को देख उनसे पूछा कि आप कौन हैं? तब उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैं आपके शरीर से प्रकट हुआ हूँ, इसलिए मेरा नामकरण आप कीजिए और कहिए कि मैं क्या करूं। ब्रह्मा जी ने उस पुरुष के वचन सुन अपनी काया से उत्पन्न हुए उस पुरुष को हंसकर कहा कि आपको मैं अपने चित्त में धारण कर ध्यान मग्न हुआ था, इसलिए आपका नाम चित्रगुप्त है। और क्योंकि आपकी उत्पत्ति मेरी संपूर्ण काया से हुई है, इसलिए आपकी और आपके वंशजों की जाति कायस्थ जाति कहलाएगी और आप धर्मराज के पुरी में प्राणियों के शुभ अशुभ कर्मों का लेखा जोखा लिखने में उनकी आप सहायता करेंगे, इसलिए आपकी उत्पत्ति हुई है। ब्रह्मा जी ने भगवान चित्रगुप्त को यह कहकर धर्मराज से कहा, हे धर्मराज, यह उत्तम लेखक आपको मैंने दिया है, जो संसार में सब कर्म सूत्र की मर्यादा पालने के लिए है। इतना कहकर ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए। तभी से भगवान चित्रगुप्त के वंशज कायस्थ और पंचम वर्ण कहलाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप भगवान चित्रगुप्त से जुड़ी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट में बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।